हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, जबरदस्त। चलिए, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर्स को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स का, कि इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या चीजें करने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तो उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। और जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको जो भी सम्स सामने आएगा उसको आप बहुत इजीली, विदाउट फियर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आ जाइए मेरे साथ और फटाफट एक नोट्स कॉपी और पेन भी अपने साथ ले लीजिएगा, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ जरूरी चीजें अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, जो भी हैं सभी लोग यहां पर मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। और जो भी कुछ डाउट से प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम, क्वेश्चंस जो भी है वो रख दीजिएगा। उसको अपन अगली वीडियो में, या जब भी अपन कोई भी वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस हम देखेंगे तो वो आपको कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बिना किसी टाइम वेस्ट के क्लास 10th रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर्स में पहले हम नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर की जरूरत पड़ेगी ही। तो एक क्लिक में, एक फटाफट हम इसको शॉर्ट में इसको हम देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स बेसिकली आप लोगों को ये पहले से भी पता है, लेकिन एक बार अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या होती है, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। ये कंटिन्यू नंबर होते हैं जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं। और 1 2 3 4 5 जो स्टार्टिंग ही फर्स्ट से होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये एंडलेस होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, सारे ही नंबर एंडलेस होते हैं। कभी भी कोई भी नंबर एंड नहीं होता है, सारे नंबर इंफिनिटी तक होते हैं। तो ये स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिखे हैं, बाकी नंबर आगे तक कंटिन्यू जाते हैं सेम पैटर्न में। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसको W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है। होल नंबर में एक 0 भी आ जाती है, और बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होते हैं। तो होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी तक होता है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों अलग से भी यहां पर सेपरेटली हमने किया है। बाकी ये ऑल इंटीजर्स हैं जो कि माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं। माइनस इंफिनिटी, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, इनको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो के राइट साइड जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब होता है आपका पूर्णांक। अब यहां पर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जिनको अपन जेड प्लस, और इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहां इस साइड जीरो के इस साइड पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के इस साइड हमारा ये होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। अब आ जाते हैं जरा इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी हमारे साथ देख लीजिए। यहां पर इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में आता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब यहां पर स्टार्ट होता है 2 4 6 8, और इसी तरह से आगे एज सो ऑन। 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको हम इवन नंबर कह सकते हैं। 2 से डिविजिबल जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर। ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वो आपके ऑड नंबर होते हैं। 1 3 5 7, या हम बोले एक नंबर छोड़कर, एक नंबर स्किप करके, एक नंबर स्किप करके इवन और ऑड होते हैं। ये 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल होते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो इवन और ऑड नंबर होगा, जो मैं पहले से ही पता था। ये शायद आप लोग कुछ लोग जो ऐसे पहली बार देख रहे होंगे, बाकी तो ये पिछली क्लासेस में भी कई बार देखने को मिला होगा, लेकिन शायद होगा भूल गए होंगे। तो इसको अपन एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं माइंड में। तो प्राइम नंबर, दैट नंबर विच कम्स विच डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। ये वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड जाते हैं, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके फैक्टर्स केवल या तो 1 होता है, या वो इटसेल्फ होता है, खुद ही नंबर होता है। मतलब इनके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर या तो 1 होगा, या वो सेल्फ नंबर, वो नंबर खुद ही। अब यहां पर प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11 13 17 19। जैसे अगर हम एक कंटिन्यू नंबर ले लें, 1 एक यूनिक नंबर होता है, और ना तो ये आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर अभी अपन आगे समझेंगे।
तो यहां पर और एक चीज फैक्ट यहां पर सुन लीजिए कि एकमात्र ओनली एंड ओनली वन इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर होता है। बाकी इस 2 के अलावा ऐसा कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होता है। लिसन केयरफुली, ऑब्जेक्टिव में कभी ये पूछ लिया जाता है। तो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं होता है। सारे ही जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते हैं। जैसे यहां पर अपन ने देखा, आगे अपन देख लेते हैं, सॉरी, यहां पर हम अगर कंटिन्यू नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर आपका 1 एक यूनिक नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 2 के टेबल में आता है या इसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है या 5 होता है, और ये 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके भी एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 है, 3 है, 1 तो है ही सबका। और 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके भी एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके भी एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे ऑड नंबर ही प्राइम नंबर हो, कुछ ऑड नंबर जैसा 9 हो गया, और भी आपका आ जाएगा 15 हो गया, ये ऑड है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर जितने भी होंगे 2 को छोड़कर वो सब ऑड होंगे। कंफ्यूज मत होइए, बस सिंपली ये देख लीजिए जिस जो किसी के टेबल में ना आता हो, जैसे 3 केवल 3 के टेबल में ही आता है, 5 केवल 5 के टेबल में ही आता है, 7 केवल 7 के टेबल में ही आता है, 9 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 केवल खुद के टेबल में आता है, 13 केवल खुद के टेबल में आता है। तो जो केवल खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। तो 1 तो मैंने बताया जैसे कि एक यूनिक नंबर होता है, तो अपना यहां पर 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मल्टीपल फैक्टर्स, जिसके कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो 4 6 8 10 12 9 भी होगा इसमें, 9 भले ही ऑड है लेकिन 9 के एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए यहां पर ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर किसी ना किसी के टेबल में तो आते ही हैं, खुद के टेबल के अलावा भी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये 2 चीजें समझने वाली थी, ये चैप्टर हमें बीच में देखने को सम्स में करते समय ये हेल्प करेंगे, इसलिए इनको स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी तो ये आपको पहले से भी पता होंगे। तो चलिए आगे हम लोग इस चैप्टर के और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे रैशनल और इरेशनल की कहानी। रैशनल और इरेशनल की स्टोरी हम लोग देखेंगे। रैशनल और इरेशनल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट इसमें एक बार थोड़ा सा और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट जीरो। जो डेनोमिनेटर होता है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो Q आपका जो डेनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी सिचुएशन होती है। नॉट डिफाइंड सिचुएशन कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहां पर हम कहते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर है या Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, कोई भी इंटीजर चलेगा। तो यहां पर रैशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q इंटीजर होते हैं लेकिन Q आपका जीरो नहीं हो सकता है। एग्जांपल 3 अपॉन 7, और भी लिख दो 5 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 2 और 2 अपॉन माइनस 3। ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आप लिख सकते हैं नीचे जीरो छोड़कर। इरेशनल नंबर क्या होता है? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q। एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल हो गया पाई हो गया, √5 हो गया, या जो नंबर आपका कंटिन्यूअसली मतलब जिस पर अपन डिवाइड करते हैं तो वो उसका कोई भी आपका उसको अपन कह सकते हैं कि एक रिमाइंडर नहीं आता है, और वो नंबर डिवाइड जाता रहता है, उसमें डिवाइड जाता रहता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं आता है। तो इस तरह से आपका वो इरेशनल नंबर हो जाता है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर की एक थ्योरम है, तो उसको हम जरा देख लेते हैं।
और फटाफट इसको अपन समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में यह कहा जाता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसमें हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम में ये ऐसा कहा जाता है। अब इसमें हम जैसे देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम वैसे तो आप लोगों को आता हो, बहुत थोड़ी सी चीज है, बट इसको एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म पता होगा, एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन नंबर। जब अपन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर निकल के आती है किसी नंबर की, उस नंबर की स्मॉलेस्ट पावर को सिलेक्ट करते हैं और उनके प्रोडक्ट करके हम उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। एलसीएम की स्टोरी भी सिमिलर ऐसी है। एलसीएम में हम लोग देख लेते हैं, एलसीएम मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कई बार इसको लोएस्ट ही बोल देते हैं, लोएस्ट या लीस्ट एक ही मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जिस भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं उसमें जो नंबर ग्रेटेस्ट पावर वाला होता है उसको चूज कर लेते हैं और सारे जो ग्रेटेस्ट पावर वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, और प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम होता है। अब अगर हमारे पास एक एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, और हमारे पास जिन दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इसको हम अभी जो मैंने आपको बता रहा हूं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर निकालना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, उसको वेरीफाई करना इस फॉर्मूले में रख करके, और ये सारी चीजें हम लोग एक्सरसाइज में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो नंबर है, इन दो नंबर का हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, तो उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इस फॉर्मूले से हम कई सारे सम्स एक्सरसाइज में करने वाले हैं। फिलहाल आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, जिन दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब जरा फटाफट हम लोग इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसकी बुक पर आकर, और इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये मैंने अपना क्लास 10th का बुक ओपन कर लिया है और इस बुक में ये चैप्टर हमारा रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर के फटाफट कुछ एग्जांपल और कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है, इसलिए आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कुछ एग्जांपल्स के साथ, देन फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज को एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो और वो वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 10 2024-25 सेशन का क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको इजीली मिल जाएंगी सारी वीडियोस। तो फटाफट हम लोग देखते हैं, ये कुछ स्टोरी है, इंट्रोडक्शन आप रीड कर लीजिएगा और मैं इसके कॉन्सेप्ट की समझा देता हूं। अभी मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाया था, इसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ ले चलता हूं। तो एक डेफिनेशन यहां पर ये है और यहां पर इसकी जो थ्योरम है वो आपकी ये थ्योरम ये आती है। इस थ्योरम को जरा पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम्स, उनके प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन किसी दूसरे नंबर की तरह मतलब एकदम सेम नहीं होता है किसी नंबर की तरह, एक ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। जिस ऑर्डर फॉर्म में हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले उसी ऑर्डर फॉर्म में इसको हम अपार्ट कर देते हैं, जमा देते हैं। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम, इससे पहले मैं आपको अपने नोट्स में भी समझा चुका हूं, ये अपना बुक का एक थ्योरम था। अब जरा इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और एग्जांपल्स में जो पहला वाला एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल, लिसन, फर्स्ट एग्जांपल आप लोग जो ये देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, 4 टू द पावर n को हम ये n इज नेचुरल नंबर, ऊपर जो पावर लिखा है n, ये एक नेचुरल नंबर है, चेक वेदर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n विद द डिजिट 0। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी थ्योरी यहां पर दिखाई गई है, मैं आपको इसको और बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही का ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.1 में मिलने वाला है। यहां पर 4 टू दी पावर n लिखा है, आगे हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो ये 6 टू दी पावर n के फॉर्म में हमें एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। जब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा, एक्सरसाइज में आपको जब ये सवाल कराऊंगा 6 टू दी पावर n, तो वहीं पर मैं आपको 4 टू दी पावर n का भी सिखा दूंगा। सेम, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी है, थ्योरी से दिमाग घूम जाएगा, इसलिए इस थ्योरी से मैं अपने तरीके से उसको समझाऊंगा, ये समझाऊंगा, इसके साथ ये भी समझाऊंगा, तो इसको हम वहां पर क्लियर करने वाले हैं एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। यहां पर इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो हमने यहां पर ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है प्राइम प्राइम प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन को हम प्राइम नंबर से ही करते हैं, दूसरे नंबर से नहीं करना है। तो कंपोजिट नंबर से हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ हमें प्राइम नंबर से ही करना है। तो जरा देख लेते हैं प्राइम नंबर्स। आप लोग, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में नंबर से किया था। प्राइम नंबर वो नंबर जो केवल खुद के टेबल में आते हैं या जिनका कोई फैक्टर नहीं होता है, या तो 1 होता है या वो नंबर खुद ही होता है। तो यहां पर इस 6 को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्राइम फैक्टर होता है 2, और ये 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आपके हो गए 2 इंटू 3, वो आपको यहां पर दिख रहा है। 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, और ये 5 1 जा 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 5। तो अब हमने यहां पर देखा 2 हमारा एक ही बार था, इसलिए 2 की पावर 1, 2 हमारा एक ही बार था, इसलिए 2 की पावर 1, 3 भी हमारा एक ही बार था, इसलिए 3 की पावर 1। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स में 2 हमारा 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2, और 5 हमारा एक ही बार है, इसलिए 5 की पावर 5। यहाँ 2 आपको 2 बार दिख रहे हैं, तो 2 की पावर 2। अब हम जरा देख लेते हैं इनके एचसीएफ। एचसीएफ हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था, एचसीएफ वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो जो 6 के पास भी ऐसा नंबर है और जो 20 के पास भी ऐसा नंबर है और वो कॉमन है, कॉमन है मतलब इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो उसके प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट पावर, तो एक 2 की पावर 1 ये है और 2 की पावर 2 ये है। स्मॉलेस्ट 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और स्मॉलेस्ट 2 की पावर 1 यहां पर है, इसलिए हमने 2 की पावर 1 यहां पर उठा लिया। हम 3 उठाएंगे, लेकिन 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, और 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, और यहां पर एक वर्ड कॉमन लिखा हुआ है, तो कॉमन मतलब कि दोनों के पास हो। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से स्मॉलेस्ट पावर इसके पास है, 2 की पावर 1। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और अब एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम में, एलसीएम की डेफिनेशन बोलती है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर है, इसका 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 1 है, तो 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 और 5 तो कॉमन है नहीं, 2 सिर्फ कॉमन है और इसमें ग्रेटेस्ट पावर इसके पास है। ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 2, तो यहां पर हमने ग्रेटेस्ट पावर को उठा लिया। और यहां पर ईच प्राइम फैक्टर्स, लिसन, लेकिन ध्यान रखें यहां पर जैसे कॉमन वर्ड यूज किया गया था, यहां पर आपका कॉमन वर्ड नहीं है, तो एचसीएफ में ही कॉमन हम लोग देखते हैं, और यहां पर हम लोग एलसीएम में देखते हैं कि इसके अलावा जो कॉमन पावर है, लिसन, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, हर प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर। तो यहां पर 2 की पावर 2 की ग्रेटेस्ट पावर हमने उठाई, 3 की पावर 1 की ग्रेटेस्ट पावर उठाई, 5 की पावर 1 की ग्रेटेस्ट पावर उठाई। तो यहां पर ग्रेटेस्ट पावर उठाना है,
जो इसके पास नहीं भी हो और जो इसके पास नहीं भी हो तो भी चलेगा। ये सिर्फ हम कॉमन जो है इसमें देखते हैं, एलसीएम में हम यहाँ पर कॉमन नहीं देखेंगे। तो जो दोनों के पास मिल जाएगा या इसमें एक के पास है एक पास नहीं है तो भी हम उसको उठा लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर ये है, ग्रेटेस्ट पावर ये है, ग्रेटेस्ट पावर ये है और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 4 जा 15 4 जा 60। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और जरा हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेंगे। इसका वेरिफिकेशन और देख लीजिए जरा। वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया हमारा, एचसीएफ आया था 2। आप एचसीएफ पहले और एलसीएम बाद में भी लिख सकते हैं। इंटू में तो यही होता है, 2 इंटू 3 कर दो तो भी और 3 इंटू 2 कर दो तो भी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर हमारे कौन कौन से थे, एक हमारा 6 था एक हमारा 20 था, 6 और 20 का इंटू। तो 60 इंटू 20, 60 इंटू 2 हो जाएगा 2 6 जा 12 120 और ये 6 2 जा 12 120। ये हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा एलसीएम भी सही है एचसीएफ भी सही है और दो नंबर तो सही थे ही वो। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, जहां भी आपको कोई भी चीज अगर आपको लगती है जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए और आपको नोट करनी चाहिए तो फटाफट वीडियो को बैक करके या जैसे भी नोट करते जाइएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 3 सिमिलर उसी की तरह है। इसमें भी आप देख रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 404। हमें 96 और 404 का जो एचसीएफ है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। उसके बाद हमें उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम को हम उस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 96 के फैक्टर होंगे, लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आता तो हम 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 से ज्यादा हो जाता। 2 4 जा 8, 9 का 1 बचा इसके पास चला गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। जब तक 2 से जाता जाए 2 से करते रहो। और ये 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। ये हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम 404 का करेंगे। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है तो हम 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, ये 0 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। यहां पर 101 एक प्राइम नंबर है। 101 में और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 101 को हम या तो वैसे ही छोड़ देंगे या 101 से ही डिवाइड कर देंगे। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं 96 के जो प्राइम फैक्टर्स थे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 था तो 2 की पावर 5, 3 1 बार था तो इंटू 3। और 404 के फैक्टर्स थे 2 आपका 2 बार है तो 2 टू दी पावर 2 और 101 आपका एक ही बार है तो 101। अब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 में से स्मॉलेस्ट कौन है, 2 की पावर 2, इसको उठा लिया और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर आपका एचसीएफ आ गया 2 की पावर 2 से 2 2 जा 4। अब हमने ये फॉर्मूला जैसे हमने यहां पर बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर हमारे पास एचसीएफ दिया है और हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को नीचे भेज दीजिए। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में आ जाएगा एचसीएफ। तो प्रोडक्ट एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया और एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। तो दो नंबर हमारे पास 96 और 404 थे, 96 और 404 में एचसीएफ से डिवाइड करा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4 और 101 में 96 से इंटू करेंगे तो 9696 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 4 भी कुछ उसी तरह से है। एग्जाम्पल 4 में भी आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 का, 72 का और 122 का,
तो 6 के फैक्टर हम लोग निकाल ही चुके हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 72 के प्राइम फैक्टर्स लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 7 का 1 बचा, 2 6 जा 12, और लास्ट वाला नंबर अभी भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, इसका 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये 72 के फैक्टर्स हो गए हैं। 122 के अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 120 के फैक्टर्स अगर लास्ट में 0 है तो भी 2 से डिविजिबल होता है वो। 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 3 का 1 बचा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 6 का प्राइम फैक्टर्स है 2 into 3, 6 का प्राइम फैक्टर्स है 2 into 3, तो ये हमारा हो गया है। और 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 72 में 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 3 बार था तो 2 to the power 3, 3 कितने बार है, 2 टाइम्स है तो 3 to the power 2। 72 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 120 है, 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 2 to the power 3, 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है तो 3 और 5। अब यहां पर HCF निकालने के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर्स। तो 1 बार 2 इसके पास भी है और ये तो उससे ग्रेटेस्ट है, ये उससे ग्रेटेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट 2 की पावर 1 यहां है तो 2 की पावर 1 उठा लिया। 3 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है तो स्मॉलेस्ट 3 तीनों के पास, अच्छा इसके पास 3 की पावर 2 है, स्मॉलेस्ट यहां पर भी है, स्मॉलेस्ट यहां पर भी है, तो स्मॉलेस्ट आपका 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 उठा लिया तो 2 3 जा आपका 6 आंसर ये आ गया। 2 की पावर 1 मतलब 2 1 जा 2, 3 की पावर 1 मतलब एक ही बार 3 लिखा आएगा तो ये 2 into 3, 2 3 जा 6 आपका HCF आ गया। अब एलसीएम अपन निकालते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर यहां पर आपका 2 की पावर 3 है, 2 में जो ग्रेटेस्ट है वो 2 की पावर 3 है, 3 में जो ग्रेटेस्ट है वो 3 की पावर 2 है और उसके बाद बचा आपका 5, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और इनका इनटू करेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 2 आपका 3 बार, 3 की पावर 2 मतलब आपका 3 की पावर 2 मतलब आपका 3 2 बार, 5 की पावर 1 मतलब 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 5 बचा और 8 5 जा 40, 40 में 6 से इंटू करेंगे 240, तो ये आपका 240 आपका हो जाएगा। और एक मिनट आप यहां पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा, सॉरी यहाँ 3 की पावर 2 था, इसको 3 को 2 बार लिखना था, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 into 2 कर दिया, 3 की पावर 2 लिखा है, 3 into 3, 3 3 आपका हो जाएगा 9 और 8 5 जा 40, 40 में 9 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 360। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। कोई भी एक छोटी सी भी गलती नहीं करना, एक छोटी सी गलती आपके आंसर को गड़बड़ कर सकती है। प्राइम फैक्टर्स हमें इस तरीके से निकालना है और HCF LCM हमें इस तरीके से निकालना है। जैसे हम लोग 4th 5th 6th में LCM निकालते थे, तीनों को एक साथ लिख के, वैसे नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें यहाँ पर LCM फाइंड करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, मतलब चैप्टर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट में हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आपका जो भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस होता है, जो भी डाउट्स होते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उसको हम वहां पर सॉल्व कर लेंगे, उसको हम वहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, चैप्टर सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के जबरदस्त वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और हमारी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की 2024-25 सेशन के लिए जो सीरीज है पूरे चैप्टर्स की, उसके लिए प्लेलिस्ट में जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1 by 1 पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर उसके चैप्टर सॉल्व करिएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम चैप्टर सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी ज्यादा सही होती है और हमारी कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching Trigno Brain.